असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? ये तो नहीं होगी ना। साबिक सदर की सरकार पर लफ्जी तीरों की बौछार, कहा हुकूमत जैसा करेगी वैसा भरेगी, उनकी चालाकियों को बेनकाब करेंगे, असल मसला मुझसे है, पकड़ते मेरे दोस्तों को है। 18वीं तरमीम वापस करने के लिए सब ड्रामा रचाया जा रहा है। आसिफ जरदारी बोले नवाज शरीफ सुनता नहीं, ये समझता नहीं। अपोजिशन के अलायंस से मुतल्लिक सवाल पर कहा नवाज शरीफ को मेरी जरूरत है ना मुझे उनकी। फजल रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कोशिश कर रहे हैं, मैंने शिरकत की हामी भरी है। जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ तो उस अपोजिशन को ठगों का टोला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब इनकी सियासत डूब रही है। इनकी जिंदगियों के आखिरी इलेक्शन थे जो हो गए हैं, सिर्फ एक बात के ऊपर रोना डाला हुआ है, हमारे खिलाफ केसेस रोक दो, हमारे खिलाफ इंक्वायरियां रोक दो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की शोला बयानी भी उरूज पर, कहा नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की सियासत डूब रही है। ये तीन ठगों का गठजोड़ नजर आ रहा है। मुल्क लूटने वालों से हिसाब लेकर दिखाएंगे, उनको छोड़ेंगे ना ही उनके चमचों को। कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। ओमनी ग्रुप के करतूतों की तवील फहरिस्त। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद शुगर मिल से 11 अरब रुपए की चीनी गायब करने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस का ओमनी ग्रुप की मिल से चीनी का स्टॉक गायब होने पर इजहार बरहमी। मजीद 9 मुकदमा दर्ज करते हुए हुक्म दिया, बैंकिंग कोर्ट को फैसला देने से रोक दिया। केस मंगल को इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। कहा ओमनी ग्रुप के तमाम केसेस खुद सुनूंगा। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद का बेटा निवर मजीद अहाता-ए अदालत से गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मालूमात देना इदारों का काम है, वजीर आला का नहीं। ऐसे नहीं होता कि एक बटन दबाओ और सारा रिकॉर्ड मिल जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा हमारे कुछ मसाइल थे जिनसे चीफ जस्टिस को आगाह किया। मुलाकात खुशगवार रही, मैंने यकीन दिलाया कि तमाम अहकामात पर अमल होगा। ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहां होना चाहिए इनको? वडेरे के बेटे की जेल में अयाशी, एसी, गद्दा, टीवी, घर का खाना 2 मुलाजिम खिदमत के लिए दस्तयाब। चीफ जस्टिस तमाम आसाइशें देखकर बरहम, कहा इसे तो डेथ सेल में होना चाहिए, यहाँ मौजे कर रहा है। शाहरुख जतोई झिटाई से मुस्कुराता रहा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जेल सुपरिटेंडेंट मुअत्तर, मुजरिम मलेर से सेंट्रल जेल की काल कोठरी मुंतकिल। कायम मकाम आईजी सिंध ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने जेल में अनवर मजीद के सेल का भी दौरा किया। मुल्क में जाली असासों की लहर चल पड़ी। जाली अकाउंट्स, जायदादों के बाद अब हाजिर है जाली टेक्सटाइल मिल्स और जाली गाड़ियां। बहावलनगर का गरीब शहरी 4 मिलों का मालिक निकल आया। कराची के शहरी के नाम पर 2224 रजिस्टर्ड गाड़ियां निकल आई। इजरायली तैयारा पाकिस्तान आया या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी जंग छिड़ गई। एहसन इकबाल और फवाद चौधरी के एक दूसरे पर ट्वीट पर हमले। एहसन इकबाल की खबर शेयर करने पर वजीर इत्तलात ने कहा इमरान खान नवाज शरीफ हैं, ना उनकी काबीना में आप जैसे जाले रस्तू। हम ना मोदी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे ना इसराइल से, आप जाली फिक्र ना करें। जिस पर एहसन इकबाल बोले वजीर इत्तलात महज वजाहत मांगने पर आंख बुगला हुए, इससे तो यही लगता है दाल में कुछ काला है। मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत से वजाहत तलब की। ओमान से आने वाले तैयारे में कौन आया?
आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल। नैब ने आमदन से जायद असासाजात के केस की तहकीकात भी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ का सवालात पर लाइल्मी का इजहार। नैब टीम 29 अक्टूबर को एहतसाब अदालत से मजीद रिमांड की दरख्वास्त करेगी। बहरिया टाउन को कितना पानी कैसे मिल रहा है, हुकूमत को कितने चार्जेस मिल रहे हैं, मुकम्मल ट्रांजैक्शन ऑडिट कराएंगे। बहरिया टाउन गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची को 15 रोज में तजावुजात से पाक करने का हुक्म। मेयर कराची को टास्क दे दिया। वसीम अख्तर कहते हैं अदालत का हुक्म मौजूद है, अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की सुप्रीम कोर्ट को तजावुजात के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नेस्ले वाटर प्लांट का दौरा। वाटर एक्सपर्ट को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उनके चैनल्स भी बंद न करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के बाद मुल्क भर में FIA की कार्रवाइयां। सैटेलाइट रिसीवर रखने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। फारूक सत्तार मुतहदा के ना रहे, राबता का बेटी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी होगा। कुंवर नवीद जमील कहते हैं MQM का एक डिसिप्लिन है, फारूक सत्तार बहादराबाद आए और जवाब दें। 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर का तारीख का सयाह दिन। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे को 71 बरस पूरे हो गए। इन 7 दिहाइयों में काबिज भारत ने हर जुल्म ढाकर देख लिया। जाने ली इस्मतें तार तार की, पायलट गन से वार किए, मगर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी को न दबा सका। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरियों ने आज यौम स्याह मनाया। पाकिस्तान में भी शहर शहर रैलियां, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। मुबारक विलेज के साहिल पर तेल कहां से आया कुछ पता न चला। सफाई का काम जारी। सफाई मुहिम में पाक बहरिया के 100 से ज्यादा जवान शरीक। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 2 से 3 रोज में सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। एक और गरीब अमीर के सितम का निशाना बन गई। लाहौर सिंहपुरा में कमसिन घरेलू बिलासुबा पर तशद्दुद। 9 साला सुमेरा को इस्त्री से जलाया जाता, मालकिन गर्म पानी भी फेंकती थी, बच्ची की दुहाई। साबिक वजीर एहसन इकबाल पर फायरिंग करने वाले को 27 साल कैद, 1,30,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई। गुजरांवाला की खुसूसी अदालत ने 3 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। कराची स्टॉक एक्सचेंज समेत जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है खाली कर दे। वजीर रेलवे की वार्निंग। कहा पैसेंजर ट्रेन कभी मुनाफे के बगैर ही चल सकती हैं, अगर सवारी नहीं होगी तो ट्रेन नहीं चलेगी। किसी से हमारी रिश्तेदारी नहीं, हर कोच पर नजर है, साल में 10 अरब का नफा दूंगा। रुकन बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब होने वाले अफगान शहरी अहमद अली गैर मुल्की शहरी करार। नादरा ने रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन 31 अक्टूबर को अहम केस की समाअत करेगा। अवाम के लिए अच्छी खबर। LPG की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 1390 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1200 रुपए कमी। PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी की शाह खर्चियां। 2014 से 2018 तक 7 करोड़ रुपए अपनी जात पर बगैर हिसाब किताब फूंक डाले। बोर्ड ने तफसीलात जारी कर दी।
जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात सऊदी अरब में ही होंगी। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जबीर का तुर्क सदर को जवाब। उधर अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं जमाल खशोगी के कत्ल से मशरक़ वस्ता का अमन मजरूह हुआ। अमरीका कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ इजाफी इक़दाम करेगा। और गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसां रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात कल से उर्स का बाकायदा आगाज होगा। दरबार के इतराफ सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात, मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद, मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बताएंगे, कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन मफाहमत के बाद मजाहमत की कर ली तैयारी। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं असल इशू मुझसे है, मेरे दोस्तों को पकड़ा जा रहा है। सिंध में एक ग्रुप पर कयामत ढा दी गई। ये डिक्टेटरशिप दौर से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ये बुरे अदाकार है, इन्हें भुगतना पड़ेगा। हुकूमत इनके बस का काम नहीं, ये पार्लियामेंट छोड़ दें। मौजूदा हुकूमत जैसा करेगी वैसा भरेगी। मौलाना के कहने पर एपीसी में शिरकत की हामी भरी है। नवाज शरीफ को मेरी जरूरत है, ना मुझे उनकी। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया, तो क्या नई बात होगी? अक्टूबर में जहां मौसम कदरे सर्द होने लगा, वहीं लाहौर का सियासी दर्जा हरारत चढ़ने लगा है। 3 ऑपोजिशन जमातों के कायदीन ने लाहौर में डेरे डाल लिए। नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर में मौजूद हैं।